आपको दिखाते हैं टॉप 100 खबरें फटाफट अंदाज में। आज मेघालय और नागालैंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज असम भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, गुवाहाटी में राज्य कैबिनेट के सदस्यों के साथ करेंगे मीटिंग। एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा का बड़ा बयान, कहा कैबिनेट में 12 मंत्री होंगे शामिल, एनपीपी के 8 विधायक बनेंगे मंत्री, बीजेपी के कोटे से 1 मंत्री को शपथ। आज पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बजट के अलग अलग आयामों पर करेंगे चर्चा। लंदन में फिर राहुल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पत्रकारिता और न्यायपालिका जैसे संस्थानों पर सरकार का काबू, संसद में खामोश कर दिए जाते हैं विपक्ष के माइक। बीजेपी का राहुल के बयान पर पलटवार, नकवी ने कहा देश में कोई सुनता नहीं इसलिए विदेश गए। एक बार फिर बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें, जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज सीबीआई करेगी पूछताछ। गौ हत्या पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा कुरान में गौ हत्या को निषेध बताया गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता का पलटवार, कहा आजादी के बाद खुद ही बनाया था नैरेटिव। दिल्ली के नंद नगरी में नाबालिग हिंदू लड़की पर चली गोली, आरोपी कासिम को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अस्पताल में लड़की का इलाज जारी, घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी ने गर्मियों की तैयारियों पर की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर किया मानहानि का केस, सीएम गहलोत ने संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के शामिल होने का लगाया था आरोप। राबड़ी के घर सीबीआई जांच पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा सीबीआई जांच का सिलसिला चलता रहेगा, जो बीजेपी के साथ वो हरिश्चंद्र। उमेश पाल केस में अतीक के बहनोई से पूछताछ, मेरठ से एसटीएफ टीम पूछताछ के लिए ले गई, एसटीएफ असद के बारे में जुटा रही है जानकारी। माफिया अतीक की बहन का बयान, कहा मेरे भाई का एनकाउंटर हो सकता है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, अखिलेश ने योगी को उकसाया। ऋषिकेश में संतों की बड़ी चेतावनी, मांसाहार और शराब पर रोक लगाने की मांग, 14 मार्च को बड़ी बैठक बुलाई। मऊ में अराजक तत्वों ने बाबा साहेब अंबेडकर की तोड़ी मूर्ति, ग्रामीणों ने किया हंगामा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु से लौटे यात्रियों ने हमले की खबर का किया खंडन, सोशल मीडिया की खबर को बताया गलत। बिजनौर में होली से पहले शराब माफियाओं पर एक्शन, ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रही है पुलिस। मेरठ में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, 300 किलो पनीर किया गया नष्ट। एमपी के दमोह में अज्ञात लोगों ने तोड़ा शिवलिंग, पूरे इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर के सामा में बीएसएफ के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई होली, जमकर खेला रंग, मिठाइयां भी बांटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना कमांडरों के सम्मेलन में लिया हिस्सा, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुआ सम्मेलन। उमेश पाल हत्याकांड केस में पुलिस मुस्लिम हॉस्टल को सील कर चुकी है, हॉस्टल में हुई थी हत्याकांड की साजिश। अतीक अहमद की बहन को बीजेपी नेता नंद गोपाल नंदी का जवाब, ट्वीट कर लिखा असल मुद्दों से भटकाने की हो रही है कोशिश। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हुई तेज बारिश। पंजाब के लुधियाना में राशन कार्ड से नाम काटने पर भड़के लोग, विधायक गुरप्रीत गोगी के घर का किया घेराव। अमृतसर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई करीब 29 लाख की विदेशी सिगरेट, इंपोर्टेड सिगरेट के बैग को बरामद किया गया, दुबई से आई थी फ्लाइट। राजस्थान के अजमेर में 4000 का डीजल भरवाकर भागे कार चालक, कार की टंकी में पेट्रोल पंप का नोजल अटका, बड़ा हादसा टला। महाराष्ट्र के पुणे में एक घर में घुसे 3 तेंदुए, आसपास के इलाकों में फैली दहशत, पुणे के जुन्नर तहसील की यह घटना है। हरिद्वार में संतों ने खेली फूलों की होली, उज्जैन में भी बड़ी संख्या में भक्त उमड़े, गोरखपुर में सीएम योगी ने खेली फूलों की होली। होली पर सीएम योगी का बयान, बोले जबरन लोगों पर न डाले रंग, सहमति के आधार पर खेले होली। महाराष्ट्र के ठाणे में होलिका दहन का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जश्न में हुए शामिल। मुंबई के ठाणे में ज्वेलरी की दुकान से गोल्ड बॉक्स की चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कानपुर देहात में पिता ने गोली मारकर की बेटे की हत्या, जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था झगड़ा। यूपी के बागपत में एक खेत में मिला महिला का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, महिला की गला दबाकर हत्या की गई। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर की मौत, 8 गंभीर रूप से हुए घायल। इटावा में बड़ा हादसा, बालू भरी ट्रॉली पलटने से एक बच्चे की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मथुरा में मनाया गया होली का उत्सव, वृंदावन में विधवा माताओं ने खेली फूल गुलाल की होली।
आध्यात्मिक नगरी काशी में होली की धूम, टेंट सिटी में मनाई गई होली। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन पर भड़के मंत्री संजीव बालियान, मंच से बोले बुद्धि ठीक करें और काम करना सीखें, धरना प्रदर्शन को लेकर दी चेतावनी। नोएडा में डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस आग की चपेट में आई, फायर ब्रिगेड ने कर्मचारियों के जरिए यहां पर आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जंगल में लगी भीषण आग, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, घर मलबे में हुआ तब्दील, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर के पेपर मिल यार्ड में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। अंबेडकर नगर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर, ट्रक ड्राइवर फरार, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, बाइक टकराने से हुई थी कहासुनी। मेरठ में पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद, गन्ने के खेत में चल रही थी फैक्ट्री। आगरा मेट्रो की पहली झलक आई सामने, जल्द ही ट्रायल शुरू होगा, फरवरी 2024 तक दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। मुजफ्फरनगर में बेटे बहू से नाराज बुजुर्ग ने सरकार के नाम की 1.5 करोड़ की संपत्ति, अंतिम संस्कार का हक भी छीना। उधम सिंह नगर में भी मनाया गया होली का पर्व, कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने खेली होली। गुरुग्राम में होली के कार्यक्रम का आयोजन, भक्तों ने खेली फूलों की होली, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में इसका आयोजन किया गया था। विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे रामलीला महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष, श्रीलंका में रामायण से जुड़े स्थलों के दर्शन करेगा 108 सदस्यीय दल, वेद टंडन ने दी इसकी जानकारी। राजस्थान के झालावाड़ में होली महोत्सव, पारंपरिक तरीके से किया गया होलिका दहन। राजस्थान के उदयपुर में होलिका दहन महोत्सव, मेवाड़ के पूर्व राज परिवार ने प्राचीन परंपराओं के साथ किया होलिका दहन। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र, कहा शहीदों की वीरांगनाओं की मांगों पर विचार किया जाए। वीरांगनाओं से दुर्व्यवहार पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का ट्वीट, सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की, कहा पुलिस का दुर्व्यवहार करना अशोभनीय। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास के बाहर वीरांगनाओं का धरना, बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कई जगहों पर होलिका दहन, पुलिस ने किया सुरक्षा का पूरा इंतजाम। भागलपुर में एक घर से 32 बोतल विदेशी शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। बिहार के जमुई में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, ड्रोन कैमरे के जरिए की छापेमारी, नकली शराब बनाने की सामग्री नष्ट की। जमुई में स्क्रैप वाहनों की नीलामी, 58 गाड़ियों की नीलामी से मिले 25 लाख रुपए। झारखंड के बोकारो में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब जब्त, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में बैंक कर्मी से लूटपाट का खुलासा, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार, मोबाइल और बाइक बरामद। झारखंड के सरायकेला में थाना क्षेत्र के पीछे झाड़ियों में लगी आग, पार्किंग में खड़े ट्रक चपेट में आए, दोनों जलकर खाक। उज्जैन में महाकाल के दरबार में हुआ होलिका दहन, फाग उत्सव मनाया गया, भक्तों ने खेली 40 क्विंटल फूलों की होली। मध्य प्रदेश विधानसभा में रखा गया होली मिलन का कार्यक्रम, होली के गीतों पर थिरकते नजर आए विधायक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में होली से पहले एक्शन में पुलिस, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 350 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। एमपी के सिवनी में कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम, एमपी के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। एमपी के शहडोल में 4 बच्चों की मौत का मामला, परिजनों का आरोप, मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नकली नोट ढूंढने गई पुलिस को मिला महिला का शव, पानी की टंकी में छिपाकर रखा हुआ था महिला का ये शव, लाश के टुकड़े पाए गए, आरोपी पति गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 22 मोबाइल भी बरामद। उज्जैन में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत, खेत में काम कर रहा था शख्स। बारिश के बाद भोपाल के कई इलाकों में छाया रहा अंधेरा, बिजली विभाग के मेंटेनेंस की खुली पोल। दिल्ली में होली मिलन समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी हुए इसमें शामिल। बीजेपी ने दिल्ली में शराब घोटाले के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल और सिसोदिया का पुतला फूका। हरियाणा के हिसार में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, होली को देखते हुए एसपी ने किया राजगुरु मार्केट का दौरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दबंगों ने 3 छात्रों पर किया जानलेवा हमला, 2 छात्रों की हालत गंभीर। दिल्ली में होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, डीसीपी का बयान, सभी इलाकों में गश्त के निर्देश।
कैथल में नकली एसएचओ बनकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता से की थी 8,70,000 की ठगी। नेपाल में भी दिखी होली की धूम, विदेशी लोगों ने भी जमकर खेली होली। बांग्लादेश में आग लगने से रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप तबाह हुआ, हजारों लोग हुए बेघर। म्यांमार के नागरिकों का बड़ा दावा, सेना ने एक हफ्ते में की 17 लोगों की हत्या, कई गांवों को भी किया तबाह, महिलाओं के साथ भी रेप के लगाए गए हैं आरोप। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में ट्रेन स्टेशन की छत का हिस्सा गिरा, बाल बाल बचे यात्री। जॉर्जिया की संसद में जमकर हुआ बवाल, एक बिल को लेकर सांसदों में मारपीट, जमकर चले लात घूसे। दक्षिण अफ्रीका के महलांगा में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, लगभग 40 गाड़ियों को इससे नुकसान हुआ है, कई लोग घायल। पेरू में बड़ा सड़क हादसा, बस और बाइक में हुई टक्कर, 12 लोगों की मौत। ग्रीस में रेल हादसे के विरोध में प्रदर्शन लगातार है जारी, प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्रालय के बाहर रखी 57 खाली कुर्सियां। एटलांटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 35 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, पुलिस के अधिकार बढ़ाने का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। तुर्की में फुटबॉल मैच के दौरान आपस में भिड़े दर्शक, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। थाईलैंड के मंदिर में मनाया गया माखाबुचा डे, 1 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए, 2 साल बाद मनाया गया त्योहार। साल 2023 में आर्थिक विकास दर को लेकर चीन का दावा, 5% की ग्रोथ रेट को हासिल करेगा चीन। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने येलो सी पर किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास में कई फाइटर प्लेन हुए शामिल। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, कहा युद्ध में रूस ने ईरान के ड्रोन किए इस्तेमाल। यूक्रेन के इजियम के लोगों में डर का माहौल, लैंडमाइंस की वजह से बना हुआ है खतरा, रूसी कब्जे से आजाद हो चुका है इजियम। ओहायो में केमिकल फैक्ट्री में से भरी एक कार्गो ट्रेन के पटरी से उतरने पर प्रशासन का बयान, कहा आम जनता को कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में एक बार फिर से आत्मघाती हमला, हमलावर ने पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना, 9 पुलिसकर्मियों की मौत, 13 घायल। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी बार जीत, बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। मुंबई के ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज ने खेली 77 रन की पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। Z News।